नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार स्पेशल, बिहार से संबंधित जीके जीएस देखेंगे। यह टॉपिक है बिहार का, यानी कि बिहार के प्रमुख जितने भी वास्तुकला एवं चित्रकला है उससे संबंधित प्रश्न लिया गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोग का सब टॉपिक क्लियर होगा वो मौर्य कला और पाल कला, इसी प्रकार से पटना कला, मधुबनी चित्रकला जिसे हम लोग मिथिला चित्रकला भी बोलते हैं, तो वो, और एक लास्ट मंजूषा शैली। तो ये पार्ट नंबर 5 है, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत पोर्ट यानी पार्ट जो है 4, 1 2 3 4, तो पार्ट 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये पार्ट 5 रहेगा और इसमें हम लोग देखेंगे मंजूषा शैली। इससे पहले मौर्य कला, मौर्योत्तर कला, पाल कला, पटना कलम और मधुबनी और मिथिला चित्रकला हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एक एक करके वीडियो देखें। अगर इससे प्रश्न आता है तो वो आपका 1 से 2 मार्क्स श्योर रहेगा। जितना भी क्वेश्चन आता है वो आपका, बस ये टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप बिहार का एसआई तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, 17 बीपीएससी है, 17 फर्स्ट बीपीएससी है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या टीचर का तैयारी कर रहे हैं 4.0 का, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये सब सारे प्रश्न देख चुके हैं। तो हम लोग चलिए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मंजूषा शैली है। तो ये एक बिहार का प्रमुख क्या है, तो चित्रकला है मंजूषा शैली, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये प्राचीन से मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो आपको पहले जान लेना है। जैसे में ये कहाँ मनाया जाता था, तो बिहार के अंग जनपद अर्थात पुराने भागलपुर प्रमंडल में सदियों से मनाए जाने वाला एक लोक त्यौहार है, जिसे बिहुला पूजा भी कहते हैं, बिसहरी पूजा भी कहते हैं और मनसा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस पूजा में कागज, सनई, शोला से निर्मित मंदिर की आकृति उपयोग में लाई जाती है। इसे ही मंजूषा कहा जाता है। आंचलिक भाषा में इसे मंजोसा कहा जाता है। तो इस प्रकार से सारे हम लोग देखेंगे मंजूषा चित्रकला जातिगत सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े समाज की देन है। इसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस जनपद में यह लोक त्यौहार या त्यौहार मनाया जाता है? बिहुला पूजा, बिसहरी पूजा या मानसा पूजा। तो आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि किस जनपद में, वह कौन सा जनपद था। आप पढ़े होंगे महाजनपद, तो वह कौन सा जनपद था जिसमें लोक त्यौहार मनाया जाता है, और वो लोक त्यौहार क्या है, तो बिहुला पूजा, बिसहरी पूजा और मानसा पूजा, ये सब एक ही नाम है। एक ही पूजा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा वह हो जाएगा अंग। अभी हम बताएं कि ये अंग जनपद, जिसे पुराने भागलपुर प्रमंडल में या फिर बोला जाता है सदियों में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, अधिक प्रश्न नहीं है, टोटल 9 से 10 है। क्वेश्चन नंबर 2, चित्रकला जातिगत सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े समाज की देन है। तो 2 का आंसर होगा सी, यानी कि जो मंजूषा शैली है, मंजूषा शैली चित्रकला जातिगत सोपान की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े समाज की देन है, इसलिए इसका आंसर यहाँ फिलिट में होगा मंजूषा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, और 3 में दिया गया है कि वर्तमान में त्यौहार के वक्त पूजन में जो मंजूषा प्रयुक्त होती है उस पर कहाँ आकर्षण चित्र बनाए जाते हैं। तो 3 का आंसर होगा ए, भागलपुर। यानी वर्तमान में पूछा जा रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि भागलपुर में पूजन में जो मंजूषा प्रयुक्त होती है वह आकर्षण चित्र बनाए जाते हैं भागलपुर में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं। 4 में दिया गया है, प्रकृति प्रेम का चित्रण किस कला को विशिष्टता प्रदान करता है। तो प्रकृति प्रेम मतलब नेचुरल जो प्रेम होता है नेचर के द्वारा का चित्रण जो है किस कला, किस आर्ट को विशिष्टता प्रदान करता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी, मंजूषा शैली। यहाँ पे जितने भी आंसर है वो मंजूषा शैली ही होगा, क्योंकि मंजूषा शैली से इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। मंजूषा शैली में चित्रित कथा का मुख्य पात्र कौन है। तो मंजूषा शैली में जो चित्रित कथा का जो मुख्य पात्र है यानी मेन कैरेक्टर है वह कौन है, तो वह है चांदो सौदागर। आप याद रखें चांदो सौदागर। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर आप बिहार का कोई भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करते रहना है। किस चित्रकला शैली के चित्रों में स्त्री प्राय पति के साथ चित्रित होती है। तो पति के साथ चित्रित होती है वह कौन सा चित्रकला शैली है। तो 6 को हम लोग देखेंगे, हम लोग 6 का ऑप्शन देखेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 है, और 6 का जो आंसर होगा
वह हो जाएगा ये मंजूषा शैली, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही आज देख रहे हैं मंजूषा। ये पार्ट नंबर 5 हम लोग पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। मौर्य कला जितना भी आर्ट है आर्टिस्टियन हो, उससे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मौर्योत्तर कला हो, पाल कला हो, ये हिस्ट्री के तहत आप बोल सकते हैं कि हिस्ट्री से भी इंपॉर्टेंट कुछ मैच करता है, कुछ सांस्कृतिक कल्चर से है, आर्ट एंड कल्चर से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सब टॉपिक फेवरेट होता है कोई भी एग्जामों के लिए। मंजूषा शैली के पात्र बिसहरी का चित्रण हमेशा किसके साथ किया जाता है? तो मंजूषा शैली के पात्र बिसहरी का चित्रण हमेशा किसके साथ किया जाता है? तो 7 का आंसर हो जाएगा डी, सांप के साथ किया जाता है हमेशा। बिहार में मंजूषा शैली को जिंदा रखने का श्रेय किसे जाता है? तो बिहार में जो मंजूषा शैली को बनाए रखा है, जिंदा रखा है, इसको सर्वाइवल कर रहा है, यानी कि इसे अभी तक विलुप्त नहीं होने दे रहा है, यानी मंजूषा शैली अभी भी है, तो ये इसका संरक्षण कंजर्वेशन का काम कौन कर रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चक्रवर्ती देवी। यानी मंजूषा शैली को जिंदा रखने का काम चक्रवर्ती देवी कर रही है, प्रचार प्रसार कर रही है, इसको जीवित रखने के लिए वो अपना स्टेप उठा रही है। किसने मंजूषा शिल्प नाम से स्लाइड फिल्म बनाकर लोगों को ध्यान इस ओर आकर्षित किया था? यानी किसने मंजूषा शिल्प मंजूषा शिल्प नाम से क्या बनाया? तो एक स्लाइड फिल्म, और लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, या फिर बोल सकते हैं कि मंजूषा शैली की ओर आकर्षित किया। तो 9 का जो आंसर होगा वह 9 का आंसर हो जाएगा ए, और ए में दिया है शेखर। तो आप लोगों का यानी कि 9 का आंसर ये हो जाएगा। तो टोटल हम लोग मंजूषा शैली में 9 देखे। इसी प्रकार से टोटल यानी कि अगर हम बात करें वस्तुकला एवं चित्रकला बिहार के, तो मौर्य कला में हम लोग 33 प्रश्न देखे थे, मौर्योत्तर कला में 3 प्रश्न था, पाल कला में 12 प्रश्न था, पटना कला में टोटल जो प्रश्न था वह 20 था, मधुबनी और मिथिला चित्रकला में दोनों में मिला के 34 था, और मंजूषा में आज टोटल 9 था। तो इस प्रकार से हम लोग देखें, तो आप लोगों को इसी प्रकार से ये वीडियो देखना है ताकि आपका रिवीजन हो सके, एग्जाम क्रैक हो सके। आपको कमेंट में बताना है इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। निम्न में से किस जनपद में यह लोक त्यौहार मनाया जाता है? बिहुला पूजा, बिसहरी पूजा और मानसा पूजा। तो इसका आप कमेंट करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।